सवाल अधिकार है, कैसे उस नाम का इनके पास नहीं है। आपको पोस्ट मिल गया, उसका एक दिखाइए, पोस्ट मिलने के बाद भी आप वही उल्टा पुल्टा बोलते चल रहे हैं, तो वो बहुत लंबा जैसा घोड़ा पीछा कर लेना, आगे बढ़ जाना कुछ नहीं है। अगर दिल में संकल्प कर लिए तो कुछ बड़ी वीडियो बना रहा है ना, उसमें ऐड कर देना पार्टी को आगे बढ़ाना, क्योंकि किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए या कार्य करने के लिए हम लोग 50% राजधानी में कर सकते हैं, मीडिया से कर सकते हैं, बट जमीन स्तर पर जब भी सकते हैं। साथ साथ पार्टी को इस तरह ले जाइए ताकि किसी व्यक्ति समीक्षा बैठक हुआ, जो जो उम्मीदवार थे हमारे लड़े रामगढ़ से, सदर, हजारीबाग, हुसैनाबाद और आपका बड़का गांव, तो ये तमाम उम्मीदवारों को बुलाया गया और इस बैठक के राष्ट्रीय समानता दल के बैठक में तमाम बातें रखी गई और पार्टी की अगले कार्यक्रम तय की गई कि राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जन संघर्ष किया जाए। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भी व्याप्त भ्रष्टाचार है। जो व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की तैयारी की जाए पूरे झारखंड में। यही बैठक की तैयारी है। मुद्दे रहे, समीक्षा बैठक था, 2024 विधानसभा चुनाव हुआ, तो समीक्षा बैठक किया गया पार्टी को बढ़ाने का, सदस्यता अभियान और संगठन को मजबूत करने का विषय पर समीक्षा हुआ, चर्चा हुआ। बैठक के समीक्षक बैठक के क्या कुछ बैठक में आया है? मैं नए साल के पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज राष्ट्रीय समानता दल का समीक्षा बैठक था। इस बैठक में जो भी हम लोग 2024 का जो चुनाव था, उस चुनाव पर क्या हमारी कमियां रही, उस पर विस्तार रूप से हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही आने वाला दिन में इस झारखंड में अपनी पार्टी को कैसे मजबूत बनाए, इस पे भी विस्तार रूप से चर्चा हुई। साथ ही संगठन में कुछ लोगों को प्रभारी बनाया गया, जैसे हजारीबाग लोकसभा का विकास कुमार को प्रभारी बनाया गया। साथ ही प्रदेश का रामकिशुन साहू जी को सचिव बनाया गया। साथ ही संगठन में किनकी कैसी भागीदारी होगी, इस पर आने वाला फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग विधानसभा के सभागार में एक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही झारखंड में जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार है या केंद्र सरकार की जो गलत नीति है, उस नीति को कैसे हम लोग मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को कैसे मुखरता से उठाया जाएगा, इस बात पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। आप खुद एक प्रत्याशी थे हुसैनाबाद से, बैठक में और जो लड़ाई चुनाव लड़े, क्या कुछ रहा और इसकी दुनिया इसकी जो कमियां रह गई उसको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आप सभी को नए साल का हार्दिक बधाई। जो विगत विधानसभा चुनाव झारखंड में राष्ट्रीय समानता दल की ओर से हम लोगों ने लड़ा, मैं खुद भी 79 हुसैनाबाद विधानसभा का प्रत्याशी रहा। वोट का जो स्थिति है, वोट कम मिलना ज्यादा मिलना मायने नहीं रखता। बावजूद इसके जो आम जनमानस में, मतदाता में राष्ट्रीय समानता दल की जो बातें गई, आर्थिक आजादी और शैक्षणिक आजादी और कृषि को औद्योगिकरण का दर्जा का विषय पर लोगों ने काफी सराहा, भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव में आगे का भविष्य राष्ट्रीय समानता दल का होगा। और उस भरोसे को हम लोग आत्मसात करके संगठन के लिए, संगठन को गांव-गांव तक, बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, उस विषय पे आज हम लोगों ने बैठक किया। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि राष्ट्रीय समानता दल पूरे झारखंड के 2400 जिलों के सभी प्रखंडों तक संभव होगा तो 2025 में ही बूथ स्तर तक संगठन खड़ा हो जाएगा।